और अब बात होगी दिवाली के बाद की सुबह की। तो दिवाली के बाद की सुबह की अगर बात करें तो दिल्ली में हवा जहरीली पाई गई है। AQI बिगड़कर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है, खतरनाक श्रेणी में। दिल्ली में सुबह 6 बजे शहर के अलग अलग हिस्सों में AQI 300 से 400 के पार था। आंकड़े ये बता रहे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी धुएं से ढक चुकी है। द्वारका, नोएडा, दिल्ली AQI बेहद खतरनाक स्थिति में है। इसके अलावा फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, अलीपुर में इन जगहों की तुलना कम है। तो वहीं भोपाल में AQI 300 के पार पहुंच गया है। इंदौर में 200 के पार AQI दर्ज हुआ है। रायपुर में बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ है। तो फिलहाल ये बहुत चिंता की बात है कि राजधानी की हालत आप देखिए, जहां पर ग्रीन पटाखों के लिए मंजूरी दी गई थी, शर्तों के साथ पटाखों को जलाने की बात की गई थी, बावजूद इसके 400 के पार अगर AQI जा रहा है तो सोचिए ये हो क्या रहा है। नोएडा में भी 400 के पार AQI, भोपाल में 210 है AQI। इसके अलावा 21 अक्टूबर यानी कि आज की बात, इंदौर की 215 AQI है और रायपुर में 134 AQI लेवल है। इसके अलावा दिल्ली में तो खतरनाक नहीं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक 451। सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, दिखाई कुछ नहीं देगा, विजिबिलिटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो ये हाल है राजधानी की, जहां बहुत ज़्यादा AQI लेवल खतरनाक श्रेणी तक पहुंच चुका है। NCR में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, और आप अगर पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मास्क लगाना अनिवार्य होगा, वरना सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो फिलहाल हवा में जहर है और बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। दिल्ली NCR से अभी कोई राहत नहीं है, क्योंकि दिल्ली NCR की हवा बेहद खतरनाक श्रेणी में है। हमारे साथ संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। दिल्ली से फराह खान मेरी सहयोगी साथ जुड़ गई हैं, भोपाल से वासु चौरे मेरे साथ हैं, रायपुर से आकाश मेरे साथ है, और थोड़ी ही देर में हम इंदौर का भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। फराह, बहुत ही चिंताजनक AQI लेवल, खतरनाक नहीं बेहद खतरनाक श्रेणी में। बिल्कुल, देखिए हर बार की स्थिति ऐसे ही होती है कि दिवाली के बाद की जो सुबह आती है उसकी आबो हवा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि जो दिल्लीवासियों की जो सुबह हुई है वो सफ़ेद चादर के साथ हुई है, और जो हवा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब श्रेणी में है। अगर AQI की बात करें तो 347 है, और वहीं अगर नोएडा की बात करें तो 324 है। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी कि सफ़ेद चादर जो है वो देखने को मिल रही है, और साफ तौर पर हर साल जो है हम इसी तरीके से जो है वो चिंता जाहिर कर रहे होते हैं, लेकिन इस साल जो है फिर भी AQI पहले से थोड़ा सा कम है, और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो हवा है वो लगातार चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी राहत जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी जो हवा जो जिस श्रेणी में है वो बहुत ज़्यादा ख़राब श्रेणी में आती है, और ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। कल तो ये आलम था कि कई जगह AQI 400 के पार था, जिसके बाद जो है लोगों को सांस लेने में आंखों से जलन हो रही थी, और ऐसे में उन लोगों को ये भी एडवाइस किया गया था कि सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए ना निकले, ऐसे में, क्योंकि बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलें रहती हैं, क्योंकि PM 2.5 के छोटे छोटे कण जो हैं वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। वहीं पर दिल्ली NCR में ग्रैप 2 भी लागू किया गया है, और उसके बाद ये स्थिति है। तो आप सोचिए कि दिवाली से पहले ही प्रिकॉशंस दिए गए थे, ग्रैप 1 लागू किया गया था, उसके बाद ग्रैप 2 लागू हुआ, और उसके बाद जो है ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से जमकर आतिशबाजी हुई है और लोगों ने जो है वो कहीं ना कहीं धज्जियाँ भी उड़ाई हैं, क्योंकि देखने को मिला ट्रेडिशनल पटाखों को लोगों ने नहीं छोड़ा, और जिस तरीके से जो टाइम लिमिट थी उसके ऊपर भी लोग गए। तो जो थोड़ी देर का जो मज़ा होता है कहीं ना कहीं वो सज़ा में जो है वो तब्दील हो जाता है, और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, और कुछ दिनों तक ऐसे ही आसार बने रहेंगे। और अगर हवा जिस तरीके से अभी चल रही है नहीं चलती है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। और जैसे मैं आपको दिखा रही थी कि जिस तरीके से हर जगह आपको एक सफ़ेद चादर देखने को मिल रही है, फिर स्थिति इसी तरीके से होगी। और अभी की जो हवा है वो उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, अगर वो बेहद ख़राब श्रेणी से और ख़राब हो जाती है तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, बने रहिए फराह, दोबारा से आपके पास आएंगे। वासु चौरे भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। वासु, भोपाल की हवा क्या कह रही है? क्या भोपाल की हवा सुरक्षित है?
देखिए, बिल्कुल राजधानी भोपाल में भी जो एक्यूआई के आंकड़े आए हैं वो बहुत हैरान कर देने वाले आए हैं। भोपाल को बहुत ग्रीन और क्लीन सिटी के तौर पर देखा जाता है और अक्सर यहाँ पर इस तरीके की समस्याएं नहीं होती, लेकिन दीपावली के दूसरे ही दिन एक तो फटाके जले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए भोपाल में जो एक्यूआई का स्तर है वो 300 के पार पहुंच चुका है। अगर कलेक्ट्रेट एरिया से जो डाटा सामने आया अगर उसको देखें तो 335 जो एक्यूआई है वो वहां पर देखने को मिल रही है, जो वेरी पुअर कैटेगरी में जो है वो लायकाती है। इसी तरह पर्यावरण परिसर हो या फिर टीटी नगर का इलाका हो, सभी जगह 300 और 300 के आसपास जो है वो एक्यूआई का जो स्तर है वो नजर आ रहा है। और डॉक्टर्स से भी हमने इसको लेकर बात की थी और उन्होंने साफ तौर पर चिंता जाहिर की थी कि अगर इतना ज्यादा एक्यूआई का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ रहेगा तो ये सीधे तौर पर सभी लोगों के लिए घातक है, सिर्फ मरीजों के लिए नहीं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा समस्या का कारण बन सकता है, लेकिन ये आम लोगों को भी सताने वाला है। और खासतौर पर जो सांस की बीमारियों से जुड़े हुए जो मरीज हैं उनके लिए ये और भी ज़्यादा परेशानी का जो सबब है वो बन सकता है। और तमाम जो गाइडलाइंस है वो फिलहाल दी गई हैं कि लोग अगर घर से बाहर निकलते हैं तो डबल मास्क पहनकर निकलें। अगर आप डबल सर्जिकल मास्क पहनते हैं तो वो एक तरीके से एक N95 मास्क के बराबर जो काम है वो करता है। इसके साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को ये सलाह दी गई है कि वो डायरेक्ट धुएं के, डायरेक्ट स्मोक के संपर्क में इस दौरान बिल्कुल ना आए, क्योंकि वैसे ही जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है और उसमें PM 2.5 का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भोपाल वासियों को भी अब खराब हवा से जूझना पड़ रहा है। बहरहाल देखना होगा कि नगर निगम इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाता है, क्या फॉगिंग की जाती है, क्या दवाओं का छिड़काव किया जाता है। फिलहाल इस पर भोपाल में अभी कोई बात भी नहीं हो रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से एक्यूआई आने वाले 3-4 दिनों तक रहता है तो फिर शासन प्रशासन को इससे बचने के लिए गंभीरता से कोई कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। आकाश भी जुड़े हुए हैं रायपुर से। आकाश, रायपुर की हवा क्या सुरक्षित है या फिर वही हाल है जो राजधानी भोपाल और दिल्ली का है? जी बिल्कुल, अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो एक्यूआई का स्तर 134 बताया जा रहा है। दीपावली और पटाखों की वजह से उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि रायपुर में उतनी संख्या में जो है पटाखे नहीं फोड़े जाते हैं, लेकिन एक्यूआई का स्तर जो नज़र आ रहा है वो निश्चित तौर पर खतरे की घंटी है। इसका मुख्य कारण जो है औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरीके से प्रदूषण हो रहा है, वाहनों के चलते जिस तरीके से प्रदूषण हो रहा है, उसके चलते एक्यूआई के स्तर को खतरा माना जा रहा है। अगर हम स्तर की बात करें एक्यूआई के तो 0 से 50% तक एक सामान्य माना जाता है, 50 से 100 तक के मध्यम माना जाता है स्तर को। अगर 100 के पार होता है तो निश्चित तौर पे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाने वाला रहता है, खतरे वाला रहता है। दीपावली के चलते जिस तरीके से फटाकों की वजह से एक्यूआई का स्तर, वायु प्रदूषण बढ़ने की बात सामने आती है, उसकी वजह से राजधानी प्रभावित नहीं हुआ है। औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें तो कारखानों में जिस तरीके से जहरीले धुएं निकल रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है, उसकी वजह से निश्चित ही ये चीजें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो कोरबा हो गया, जांजगीर चांपा, रायगढ़ जैसे क्षेत्रों में भी एक्यूआई का स्तर बढ़ा है। उसका मुख्य कारण पटाखों से ज्यादा प्रदूषण है, जो जहरीली वायु प्रदूषण वाहनों के चलते हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्रों के चलते हो रहा है। जी ठीक है, मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर से। मिथिलेश, सबसे स्वच्छ शहर की हवा कितनी स्वच्छ है? देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर की हवा पुअर कंडीशन में है, ख़राब कंडीशन में है, क्योंकि जो एक्यूआई लेवल है वो लगभग 200 के पार चला गया। हालांकि इंदौर में सिर्फ एयरपोर्ट रोड जो है वहाँ का जो एक्यूआई का जो डाटा है, जो रिकॉर्ड आया है वो 215 के आसपास का है। लेकिन अगर सिर्फ शहर की बात की जाए तो एक्यूआई का जो लेवल है वो 190 के आसपास में। लेकिन इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इंदौर के राजवाड़ा में मौजूद हैं और इंदौर के राजवाड़ा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त इंदौर के राजवाड़ा पे आपको एक गाड़ी से, नगर निगम की गाड़ी से पानी का छिड़काव करती हुई एक गाड़ी नजर आ रही है। नगर निगम की पानी का छिड़काव किया जा रहा है। एक्यूआई जो लेवल है उसे मेंटेन करने के लिए देश के सबसे स्वच्छ शहर में ये पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। और ये जो छिड़काव है वो रात लगभग 2 बजे से ही शुरू हो चुका है। हालांकि सफाई की बात की जाए तो देश के सबसे स्वच्छ शहर में 2 बजे रात से ही सफाई चल रही है। इंदौर की सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से साफ नजर आ रही हैं, सड़कें चमचमा रही हैं। और दूसरी तरफ अगर ये तस्वीर आप देखेंगे तो इस वक्त पानी से इंदौर के राजवाड़ा पे छिड़काव चल रहा है। सिर्फ राजवाड़ा पे नहीं, पूरे इंदौर के आसपास में तमाम जितनी बड़ी कॉलोनी है, जो मेन रोड है, AB रोड, विजयनगर, पलासिया, तमाम जो रवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर इस वक्त पानी से छिड़काव किया जा रहा है। और
सिर्फ पानी से छिड़काव नहीं किया जा रहा, इसके अंदर लेमन ग्रास की खुशबू भी आ रही है, यानी जो बारूद की बदबू है उससे भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि जब लोग बाहर निकले तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत नहीं जाए। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा इंतजाम है जो हम देख पा रहे हैं कि इंदौर में किया जा रहा है। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। वासु, आपका भी बहुत शुक्रिया, आकाश आपका भी, और फर आपका भी। खबरों में आगे बढ़े।